HCL टेक, जो कि HCL कंपनी का एक एनुअल ग्रांट है, हर साल HCL टेक ग्रांट निकलता है और ऑलरेडी इसका 10 एडिशंस आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये 11th एडिशन है HCL टेक ग्रांट का। एंड HCL टेक काम करता है पूरा पूरा आपका रूरल इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रूरल इंडिया के एम्पावरमेंट के लिए, रूरल इंडिया के ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। सो एक प्रकार से HCL टेक जो है CSR फंडिंग दे करके ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ, एनवायरमेंट, आगे हम बात करेंगे डिटेल में, तो उन सब के ऊपर काम करती है। HCL टेक का जो ग्रांट है HCL फाउंडेशन के माध्यम से, HCL का अपना एक कॉर्पोरेट फाउंडेशन है HCL फाउंडेशन, तो HCL फाउंडेशन इसको चलाती है। सो HCL फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप CSR इनिशिएटिव प्रोग्राम है HCL टेक का, और इसको 2015 में 2015 में लॉन्च किया गया था विद अ पर्पस ऑफ एम्पावरिंग एनजीओज वर्किंग इन रूरल इंडिया। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज को सशक्त करने के लिए 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिकली जो हाई इंपैक्ट वाले, यानी समाज में कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले स्केलेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करता है। पर्पस है जो अनडिजर्व्ड कम्युनिटी है उसमें बदलाव लेकर के आना, उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर के आना। नॉर्मली क्या होता है इसमें, थ्री, यानी एनवायरमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीन फोकस एरिया, थीमेटिक एरिया पे काम करता था टिल HCL टेक एडिशन 10th। HCL टेक का जो एडिशन 11 का जो ग्रांट है, यहाँ पर चार थीमेटिक एरिया को टच किया गया है। एक नया लेकर के आया गया इसमें वाटर का, यानी वाटर सेट बनाना, वाटर कंजर्वेशन पे काम करना, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे काम करना। तो यहाँ पर वाटर पे काम करने वालों के लिए, खास करके जो हमारे महाराष्ट्र के मेंबर्स हैं, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वाटर पे काम करने के लिए, एनवायरमेंट पे काम करने के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड स्किल्स। तो ये आपके चार सेक्टर्स को, चार थीमेटिक फोकस एरिया इस पर टच किया गया है। लेकिन यहाँ पर काम, जो लोग डायरेक्टली ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन इन रूरल एरियाज, सिर्फ वही लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो समाज में कुछ इंपैक्ट लेकर के आ सकते हैं। और जो चार थीमेटिक एरिया है, ये चार के चार ऑलरेडी शेड्यूल 7 जो है सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अंडर ऑलरेडी कवर्ड है, तो वहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं है आप। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पैसा कितना मिलेगा, कितना ग्रांट HCL टेक देना चाहती है। सर HCL टेक यहाँ पर टोटल 24 करोड़ के 24 करोड़ का यहाँ पर ग्रांट प्रपोज किया है। जो चार कैटेगरी है, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो चारों में जो फर्स्ट, मतलब एक एक एनजीओ को 5 करोड़ का, 5 करोड़ का ग्रांट मिलेगा 4 साल के लिए काम करने के लिए। और जो सेकंड यानी रनर अप जो आएंगे, उनको दो एनजीओ को 50-50 लाख रुपए ग्रांट मिलेगा, यानी टोटल हो गया आपका 20+4, 24 करोड़ के टोटल यहाँ पर आपको ग्रांट HCL फाउंडेशन ऑफर कर रहा है। और पूरी जो डिसबर्समेंट की प्रक्रिया है कंप्लीटली, ये डायरेक्टली HCL फाउंडेशन के माध्यम से ही यहाँ पर होने वाला है। सो ये है आपका कि कितने एनजीओ को, यानी टोटल आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 12, पूरे देश से 12 एनजीओ को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ग्रांट HCL फाउंडेशन देने वाला है। और HCL फाउंडेशन का ग्रांट जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलता है, जिनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग, HR, SOP, इंपैक्ट मेजरमेंट, ERP काम करने के लिए ये सारी सिस्टम इन प्लेस जिन संस्थाओं के पास है, उन संस्थाओं को सिलेक्ट करती है। और एक बार सिलेक्ट कर लिया तो साल, मतलब आप HCL में अगर सिलेक्ट हो गए हैं, दैट मीन्स यू आर अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जगह काम मिलना आपके लिए आसान हो जाता है। जो इनका वर्क एरिया एंड इंपैक्ट है, मैंने पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है। एंड द प्रोजेक्ट मस्ट एड्रेस मार्जिनलाइज्ड एंड अनडिजर्व्ड पॉपुलेशंस, जो वंचित जो लोग हैं, विकास से या अग्रणी नहीं है जो लोग, उनके ऊपर काम करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, जिसका लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट बदलाव लेकर के आ रहा हो, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो, और जिसके आउटकम्स मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे कि हमने तो काम कर दिया लेकिन काम का रिजल्ट क्या हुआ पता नहीं। द रिजल्ट, द आउटकम मस्ट बी मेजरेबल, ये यहाँ पर फोकस किया गया है। एंड किसी प्रकार का ज्वाइंट वेंचर, कंसोर्शियम, सब ग्रांटिंग अलाउड नहीं है। जिस संस्था को मिलेगा उस संस्था को डायरेक्टली यहाँ पर काम
करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी संस्था इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले द एनजीओ मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन कंपनी हो। संस्था कम से कम 5 साल पुरानी होना चाहिए, 31 मार्च 2025 तक आपकी संस्था का 5 years का एज होना चाहिए। एंड योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G एंड 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपकी संस्था CSR में रजिस्टर्ड है और आपके संस्था का एवरेज एनुअल जो एक्सपेंडिचर है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 50 लाख रुपए का हर साल, मतलब एवरेज जो है आपका कम से कम 50 लाख का होना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन रूरल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। सो खास करके जो हमारे महाराष्ट्र स्किल ग्रुप के जो लोग मेंबर्स हैं वे लोग इसको बिल्कुल अप्लाई करना ही करना है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस का। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज ओनली ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 25 जून 2025, 25 जून 2025 इसको अप्लाई करने का आखिरी तारीख है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैंट 80G12 पे, लास्ट 3 years का ऑडिटेड फाइनेंशियल CSR सर्टिफिकेट, और जो पास्ट में आपने प्रोजेक्ट किया है और उसका इम्पैक्ट मेजरमेंट है वो आपका बेसिकली यहाँ पर रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर जो चेक करते हैं आपकी संस्था प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, प्रॉपर HR पॉलिसी है, प्रॉपर SOP आपके यहाँ मेंटेन है, ये सब चीजें आपका होना चाहिए, तब जाकर के आपको HCL टेक ग्रांट में सफलता मिलने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है।